देखिए अमेरिका में जहां एक तरफ शटडाउन और वहीं इससे पुतिन को मिला है एक बड़ा मौका। यूक्रेन के चेर्निहाइव में रूस का विनाशक ड्रोन हमला हुआ है। रूस ने चेर्निहाइव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। रूसी गिरान ड्रोन के हमले से यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अटैक के बाद चेर्निहाइव इलाके में पावर सप्लाई ठप पड़ गई है। यह देखिए आप हमले की तस्वीर। और अमेरिकी शटडाउन से रूस की सेना को बढ़ा है हौसला और पिछले 12 घंटे से यूक्रेन पर रूस का कहर जारी है। यूक्रेन के सूमी में रूस का विध्वंसक ड्रोन प्रहार, सूमी के शोत्स्का और स्लावोचित में बिजली सप्लाई बंद हो गई और रूसी हमलों से 38 से ज्यादा इलाके में बिजली गुल हो गई। और एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस की सेना का गुरिल्ला अटैक। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर छिपकर हमला किया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने वॉर जोन से 3 बड़ी खबर। एक तरफ चेर्निहाइव में बड़े हमले को अंजाम दिया रूस ने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। ये दूसरी बड़ी खबर, 12 घंटे से यूक्रेन पर रूस बारूदी बरसात कर रहा है। सैन्य काफिले पर भी किस तरह से हमला किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को निशाना बनाया गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तो अमेरिका में शटडाउन के बाद द इकोनॉमिस्ट का चौंकाने वाला दावा, अमेरिका और नाटो को टेस्ट कर रहे हैं पुतिन यूएस नाटो को भीतर से कमजोर कर रहे हैं। ग्रे जोन कैंपेन से अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं पुतिन उकसावे की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यह शटडाउन पुतिन के लिए एक अवसर की तरह आया है। एक तरफ अमेरिका की सरकार, ट्रंप सरकार इस शटडाउन में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से पुतिन इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, हमले की रणनीति को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देखिए एक तरफ अमेरिका में फंडिंग बिल पास ना होने के बाद तमाम जो सरकारी कामकाज है वो ठप पड़ गया है। अमेरिका में शटडाउन हो और कैसे इसने एक बड़ा मौका रूस को दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन को कैसे मिला है मौका, आप इसे समझिए। यूक्रेन में अब इससे विस्तार का प्लान और आसान हो गया है। कुपियांस्क की बात करें, पोक्रोवस्क की बात करें, कोस्तिंतिवका की बात करें, तो यहां पर रूसी सेना और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब खबर क्या है, अब देखिए कहां कहां पर यूक्रेन में विस्तार का जो प्लान है उसे पुतिन आगे बढ़ा रहे हैं, यह हमने आपको बताया। अब खबर क्या है आप जरा समझिए। दरअसल रूसी सेना ने कब्जे का दायरा अपना बढ़ा दिया है। पूर्वी यूक्रेन से आगे रूसी सेना बढ़ रही है। पूर्वी यूक्रेन को बाकी हिस्सों से रूस काट देगा। सर्दी तक हो जाएगा रूस का कब्जा और ये रणनीति आप देखिए किस तरीके से इस विंटर में ही अपनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौका तब आया है जब ट्रंप के बीच, पुतिन के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में बयानों के माध्यम से बढ़ा है। लेकिन अमेरिका के सामने अचानक से एक संकट आता है और पुतिन के सामने एक मौका आता है। सवाल यह है कि अमेरिका में शटडाउन को पुतिन मौके की तरह देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन की खबर है क्या और कैसे पुतिन इसका फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका में सरकारी शटडाउन है, जी हां, 6 साल में पहली बार सरकारी कामकाज ठप हुआ है। 2019 के बाद पहला सरकारी शटडाउन है ये, और सीनेट से फंडिंग बिल पास नहीं होने के बाद यह शटडाउन हुआ है। सरकार के ज्यादातर कामकाज ठप हैं। हजारों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अटकी पड़ी है, रुकी हुई है। कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर जाने की नौबत आ गई। 1995 से अब तक 6 बार यूएस में सरकारी शटडाउन हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है, लेकिन यह अवसर ऐसा है जिसमें पुतिन को लाभ हो सकता है। तो जैसा भी रवि ने आपको बताया कि किस तरह से अगर हम 6 बार बात करें, इससे पहले भी कई बार जो शटडाउन है वो हो चुका है, लेकिन आखिर ये शटडाउन क्या होता है यह आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। विस्तार के साथ यह हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्या होता है शटडाउन, कैसे जो वित्तीय हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब हो गए हैं अमेरिका के अंदर। देखिए अमेरिका में हर साल
सरकार को बजट पास करना होता है, संसद बजट पर सहमत नहीं होती है तो जो बिल पास है वो होता नहीं। दरअसल इसको कहा जाता है फंडिंग बिल, यानी जो भी सरकारी कामकाज होता है इसके लिए जो पैसा चाहिए उसे सीनेट से पास कराना होता है। सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है जब अगर ये फंडिंग बिल क्लियर नहीं होता है, पास नहीं होता है। अब आगे क्या, बिल रुकने से तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां पर जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पाता और इस बार ऐसे हो रहा है लाखों की संख्या में कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। गैर जरूरी जो सेवाएं हैं, दफ्तर, ये सब कुछ बंद हो जाते हैं अमेरिका में शटडाउन के दौरान। शटडाउन से हजारों कर्मचारियों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। तो आप देखिए ये जो हालात है वो इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं शटडाउन को लेकर। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये बताइए, इससे पहले हमने देखा ट्रंप प्रशासन में ही साल 2018 में 2 बार शटडाउन हुआ था और अब एक बार फिर से 7 साल के बाद ये हालात वहां पर पैदा हुए हैं। ये जो हालात है, क्योंकि अमेरिका तो ये बोल रहा था भारत और रूस को डेड इकोनॉमी, हालात तो वहां पर डेड इकोनॉमी वाले हो रहे हैं और रूस कैसे इसको भुना रहा है, जरा आप समझाइए। देखिए, अमेरिकी शटडाउन को आप अगर आसान भाषा में समझें तो जैसे हमारे यहाँ भी बजट पास होता है, हमारे संविधान में तो बल्कि ये लिखा हुआ है कि अगर बजट पास नहीं हुआ तो जो मौजूदा सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ। तो उसी तरीके से अमेरिका में भी बजट पास करने के लिए अमेरिकी संसद में जाती है बात। अगर वहाँ पास नहीं हो रहा होता है तो फिर वो नेगोशिएशन होता है, वहाँ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। तो इस वक्त चूंकि ट्रंप और उनकी पार्टी अपोजिशन पार्टी से बात नहीं कर रही है तो लेकिन ये नेगोशिएशन चलता है, कुछ उनकी मांगे होती है, अंदर खाने बातचीत हो जाती है और फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा हो जाता है। तो लेकिन इस शटडाउन के भी दौरान बहुत सारे कामकाज प्रभावित होते हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे अमेरिका ठप पड़ जाएगा। हाँ, प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि चूंकि इस वक्त ट्रंप का सारा ध्यान, सारा फोकस उस पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगा रहेगा तो इसका फायदा पुतिन उठा रहे हैं, क्योंकि अभी एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में जब यूरोप पूरी तरह से तैयार था, रूस के खिलाफ एक जंग की तैयारी कर रहा था, उस वक्त ट्रंप का इस तरह से अपने घरेलू मामले में उलझ जाना, ये अगर आप कहें तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पुतिन के लिए। बिल्कुल। और देखिए 7 दिन के अंदर जर्मनी में तीसरी बार दिखे कई संदिग्ध ड्रोन, जैसा कि मनीष कह रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी पुतिन के लिए और पुतिन इसका दायरा बढ़ा रहे। एक बार फिर से देखिए ड्रोन्स की हलचल हुई है और जर्मनी में तीसरी बार ये ड्रोन दिखे। ड्रोन दिखने के बाद म्यूनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से बंद किया गया। म्यूनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों की लैंडिंग टेक ऑफ रोकी गई। संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर है जर्मनी। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया गया अभी तक किसी की तरफ से कि ये रूस की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन जिस तरीके से इसके पीछे, इसके पहले हमने देखा था कि कई सारे देशों की सीमाओं में रूस के ड्रोन्स गए या रूस के पर आरोप लगे कि उसने हवाई सीमा का उल्लंघन किया, ब्रीच किया, तो ये ऐसी ही खबर एक बार फिर से यहां देखने को मिल रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, बेल्जियम के सैन्य कैंप के पास 15 ड्रोन नजर आए हैं। बेल्जियम जर्मनी सीमा के बीच ये ड्रोन नजर आए हैं, यानी कि आप देखिए संदिग्ध ड्रोन दिखने का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जर्मनी की खबर आपको दिखाई और अब बेल्जियम जर्मनी सीमा के बीच ये ड्रोन और एक साथ 15 ड्रोन नजर आए हैं। इसकी जांच हो रही है अब वहां पर। और देखिए ड्रोन दिखने से म्यूनिक एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और किस तरीके से इस घटना ने एक बार फिर से यहां बेचैनी बढ़ाई है। म्यूनिक एयरपोर्ट पर काफी बेचैनी हो गई इस ड्रोन के नजर आने से और एयरपोर्ट से अब तक 17 से ज्यादा बार फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। 17 से ज्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है इस वजह से, इस ड्रोन के दिखने की वजह से। तो हवाई परिचालन पर इसका सीधा असर, सीधा इंपैक्ट। यूरोपीय देश, जर्मनी जैसा देश हो या फ्रांस जैसे देश हो, उनको कई तरह की आशंकाएं इस वक्त सबसे ज्यादा है। हालांकि हमने देखा था कि बाल्टिक देश, पोलैंड और जो रूस की सीमा से आसपास सीधे डायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जर्मनी के म्यूनिक पर इस बार हलचल हुई। 17 से ज्यादा फ्लाइट्स को कर दिया गया डाइवर्ट। और आइए चलिए आपको फटाफट अब बिग वॉल का जो यहां पर है रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे व्यस्त
एयरपोर्ट में से एक है जिसका नाम है म्यूनिक एयरपोर्ट। और यहां पर अभी नजर क्या आ रहा है ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये आप जरा देखें, ये इस वक्त जो हालात है, पहले आप वहां पर देखिए ये हालात क्यों बन रहे हैं। दरअसल ये जो संदिग्ध ड्रोन है वो नजर आए हैं और इसके बाद से ही जो म्यूनिक एयरपोर्ट है यहां पर जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद और ठप होती हुई नजर आई है। यहां पर आप तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनका आप डेटा यहां पर देख पा रहे हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो म्यूनिक एयरपोर्ट है उसमें जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब बनी है। जो फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस है ये हम आपको फ्लाइट रेडार डेटा जो है वो लाइव डेटा के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि अलग अलग जो फ्लाइट्स यहां पर आप देखें, अलग अलग जो फ्लाइट्स है जो कि म्यूनिक के लिए टेक ऑफ करती हैं उन सभी का हम आपको यहां पर इस वक्त डेटा दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें एक जो देरी है या फिर जो कैंसिलेशन है वो देखने को मिल रहा है। और यहां पर आप देखिए यही वो संदिग्ध ड्रोन है, ये वो संदिग्ध ड्रोन है जिनके देखने के बाद अभी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनमें तमाम जो डिस्ट्रप्शंस हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं वो सामने आई है। अब देखिए आप एक और बड़ी खबर क्या है, जर्मन सरकार के सोर्सेस का दावा क्या है, म्यूनिक के पास दिखे ड्रोन बड़े थे, विंग स्पैन 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का था। तो ये देखिए आप, यही वजह है क्योंकि जिस तरह से म्यूनिक के पास ये ड्रोन्स नजर आए, अभी हमने आपको बिग वॉल पर दिखाया, अब आप देखिए एक और तस्वीर है, ये जो ड्रोन नजर आए ये बहुत बड़े साइज के थे, इनका विंग स्पैन 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक था, ये जर्मन सरकार का दावा है। और देखिए जर्मनी में फिर ड्रोन घुसपैठ, पुतिन का नया पैटर्न देखिए, ड्रोन देखे जाने के बाद म्यूनिक एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। 7 दिन में तीसरी बार दिखे कई संदिग्ध ड्रोन, लगातार दूसरे दिन 17 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। शुक्रवार को भी 20 उड़ानें रोकी गई थी। ड्रोन दिखने के बाद रक्षा सूत्रों का दावा, सैन्य बेस, टेस्टिंग ग्राउंड की जासूसी हो रही है, लॉजिस्टिक रूट को भी ट्रैक कर रहा है रूस। 26 सितंबर को होल्स्टाइन में ड्रोन नजर आया था। मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो हवाई सुरक्षा पर बड़ा और सीधा खतरा माना जा रहा है। बिना युद्ध दुश्मन देश को अस्थिर करना इसका एक मकसद हो सकता है। संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश भी हो सकती है, रणनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है रूस। तो ये सारी चीजें हो रही हैं ब्रजेश सर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुतिन के लिए वाकई में ये एक अपॉर्चुनिटी और दुनिया को ये देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकली इन हाउस ट्रंप जो है स्टेबल, स्ट्रांग नहीं है जितने पुतिन हैं। पुतिन फैसले लेने में, उसको युद्ध के दौरान लागू करने में ज्यादा सक्षम है। कैसे देखा जाए, आप इसको कैसे एसेस करते हैं? रवि, 3.5 साल से ज्यादा चलने वाले ये युद्ध की हम तुलना करें तो पिछले 2 महायुद्धों के आसपास चल गया है। उतनी ड्यूरेशन से चल रहा है और उतने ही लार्ज नंबर ऑफ नेशन स्टेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रशिया तो एक तरफ में है लेकिन वो तीन अलग स्टेटस में लड़ाई कर रहा है। टैक्टिकली उसकी लड़ाई टैक्टिकल लेवल पे यूक्रेन के साथ में है, जहाँ पे काइनेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स का, मार घाट का, आर्टिलरी शेल्स का, हवाई हमले का। ऑपरेशन लेवल पे उसकी लड़ाई चल पड़ी है नेटो और यूएस के साथ में। जो आप ड्रोन्स देख रहे हैं उसके संदर्भ में आता है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। और स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसकी लड़ाई चल रही है अमेरिका के साथ। हालांकि अमेरिका के साथ दोनों जो पुतिन हैं, ट्रंप हैं, एक दूसरे के लिए अभी तक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं, औपचारिकता में बिजी रहते हैं, मगर अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ तक टैक्टिकल लेवल की लड़ाई चल रही है तो अभी हम ये देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर पे हमला कर रहे हैं। जो ऑपरेशन लेवल की बात है, हम देख रहे हैं कि रशिया ने नेटो के जो 28 देश हैं उनके यहाँ पे ड्रोन भेज रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसी को लेकर हवाई जहाज भेज रहे हैं जो हरकम पे ब्रिजेश सर वो देख पा रहे हैं। सर वक्त बहुत कम है इसलिए सर पूरी माफी के साथ सर आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर का सर रुख कर रहे हैं। रूस यूरोप के बीच टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। ब्रिटेन के सैटेलाइट पर रूस का अटैक हुआ है, मिलिट्री सैटेलाइट पर रूस का हमला हुआ है। तो आप देखिए कैसे इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। रूस और यूरोप के बीच टेंशन कैसे बढ़ गई। ब्रिटेन के सैटेलाइट पर रूस का अटैक, ये मिलिट्री सैटेलाइट है और इस पर रूस का हमला हुआ है। तो रूस वर्सेस ब्रिटेन सैटेलाइट वॉर शुरू, यानी कि पहले जिसका सिर्फ जिक्र होता था अब वो होता हुआ नजर आ रहा है, वो रियलिटी में हो रहा है। ब्रिटेन के मेजर जनरल का आरोप क्या है,
ब्रिटेन के सैटेलाइट पर अटैक कर रहा है रूस, यह आरोप लगाया गया। 30 दिन में कई बार सैटेलाइट को टारगेट बनाया गया। ब्रिटिश मिलिट्री सैटेलाइट पर जो रूस है वो लगातार नजर रख रहा है, इस बात का आरोप है। मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर रहा है रूस। सैटेलाइट जैमिंग करके घुसपैठ की कोशिश में रूस लगा हुआ है। यानी कि आप देखिए कि किस तरह से जो ये युद्ध है, इसका जो दायरा है, हालात लगातार खराब हो रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से रूस पर यूरोप के आरोप भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस वक्त रूस एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। देखिए आरोप क्या है, रूस मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट कर रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन ये आरोप लगा रहे हैं। रूस ने अपने सैटेलाइट की पोजीशन चेंज कर दी है। सैटेलाइट से जर्मनी और ब्रिटेन के सैटेलाइट के सिग्नल बाधित हो रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। और देखिए इस बीच खबर यह कि रूस को दहलाने में यूक्रेन के साथ खुलकर ब्रिटेन साथ आ गया है। रूस पर मिसाइल हमलों में मदद कर रहा है ब्रिटेन। यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है ब्रिटेन और नाटो देशों पर यूक्रेन की मदद का अमेरिका दबाव बना रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा दावा सामने आया है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का जो इंटेलिजेंस है इसके बाद लगातार रूस पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। यूक्रेन को मिसाइल हमलों में लगातार ब्रिटेन मदद कर रहा है और इसी के बाद रूस की तरफ से यह सब हो रहा है। इस बात का आरोप है, इस बात को लेकर कहा जा रहा है हमलों के लिए यूक्रेन को लगातार जो खुफिया इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट है, वो ब्रिटेन की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे थे। रूस के काफी अंदर तक सटीक लोकेशन की जानकारियां दी जा रही थी ब्रिटेन की तरफ से। और क्या यही वजह है कि काफी अंदर घुसकर यूक्रेन सटीक हमलों को रूस के अंदर अंजाम भी दे रहा था। इधर ट्रंप ने नाटो देशों को यूक्रेन की खुफिया मदद करने के लिए कहा है। रूस में काफी अंदर तक हमलों में खुफिया मदद करें नाटो या अमेरिका की तरफ से डायरेक्शन दिया गया है तमाम नाटो कंट्रीज को। यूक्रेन को ब्रिटेन से पहले ही स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की सप्लाई हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह खबर है। रवि, मुकेश सर, क्या लगता है आपको कि ये जो लॉन्ग रेंज की बात शुरू की गई, इसने प्रोवोक कर दिया पुतिन को और कि हर छोटे बड़े मौके को अब वो यूरोप, नाटो और अमेरिका के खिलाफ एग्रेसिवली उसको कैश करें? मुझे लगता है कि पुतिन अब इस लड़ाई को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ उनको लास्टली इसको ले जाना था। अगर आप म्यूनिख में ड्रोन के जो अतिक्रमण हुए हैं, संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, हाईली इतना सिक्योर एयरपोर्ट, उस तक ड्रोन पहुँच गए और एक खलबली मचा दी। पुतिन ने पूरे यूरोप में ये म्यूनिख में अपने ड्रोन भेजकर ये संदेश दिया है कि आपका कोई भी देश इस समय सुरक्षित नहीं है। स्पेस में लड़ाई वो ले गए हैं जहां से वो इंटेलिजेंस मिल रहा था, सर्वेलांस हो रहा था, रूस के ठिकानों का, संवेदनशील ठिकानों की जो जानकारी यूरोपियन सैटेलाइट को मिल रही थी, उन तक पर पुतिन का वार हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि पिछले 2-3 महीने में कुछ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुए हैं मिजाज में भी। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीने में यूरोप को अकेला छोड़ दिया है और वो इस लड़ाई में अब अनमने मन से शामिल हैं। वो उनका कहना है कि यूक्रेन को आप बचा लीजिए। बिल्कुल मुकेश सर, और ये पुतिन भी जानते हैं कि आजकल वक्त जो है कन्वेंशनल वॉर का है नहीं। कौन किस पर और ज्यादा खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इसके बाद बड़े हमलों को, सटीक हमलों को अंजाम भी दिया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, पुतिन के बेहद करीबी का बहुत बड़ा दावा। व्लादिमीर सोलोव्योव ने क्या कहा, यूरोप में लिस्बन तक हमला करेगा रूस, यह उनकी तरफ से दावा है। व्लादिमीर सोलोव्योव रूस में टॉक शो को होस्ट करते हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं। इस बीच एक और खबर है, रूस के सोची में यूक्रेनी ड्रोन अटैक, एयरपोर्ट 7 घंटे बंद, उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 40 फ्लाइट देर से गई, 10 विमान डायवर्ट किए गए। और एक और बड़ी खबर, रूस के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ। ऑरेमबर्ग के ऑर्स्क इलाके में रिफाइनरी है ये। हमले के बाद आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और रिफाइनरी पर हमला, जी हां, 1500 किलोमीटर से हुआ है हमला। हाइड्रो फाइलिंग यूनिट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
तो ये देखिए कितने डिस्टेंस से ये अटैक हुआ है रिफाइनरी पर ये अटैक हुआ 1500 किलोमीटर से। तो 30 दिन में रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि ताजा हमला क्या हुआ। ऑर्स ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा किरीशी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी पर भी निशाना साधा गया और इलिस्की ऑयल रिफाइनरी, रियाजान ऑयल रिफाइनरी, सिजरान ऑयल रिफाइनरी, क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी और एफिपिस्की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। कुइबेशेव ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से यूरोपियन और नेटो कंट्रीज लगातार इंटेलिजेंस इनपुट के सहारे मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की की, इसी के बाद क्या ऊर्जा ठिकानों पर यह हमले हुए हैं? तो रूस में ऊर्जा आपातकाल क्या इससे पैदा हो गया है, यह सवाल है। दरअसल आप देखिए गैस स्टेशन अब तक कुल कितने ठप हो गए रूस के अंदर? 360, यानी कि सप्लाई में कितनी कमी आई है? 14% की। आगे बढ़ते हैं फटाफट। रिफाइनरीज ठप कितनी हुआ? ऑयल रिफाइनरीज 17 और 42% तेल उत्पादन पर असर पड़ा है, कमी आई है, यह बड़ा घाटा। इसके अलावा क्रीमिया गैस स्टेशन की बात करें तो यहां पर भी 50% का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। मनीष उस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये जो स्ट्रेटजी है, लगातार हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर रहा है, यह स्ट्रेटजी कितनी असरदार साबित हो सकती है यूक्रेन के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से यूक्रेन ने चुन चुनकर रूस के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करना शुरू किया है, रूस के लिए एक चुनौती बढ़ी है, क्योंकि वो इसका कैसे मुकाबला करे। नुकसान तो हो ही रहा है, एक तो घरेलू नुकसान है, ऊपर से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा अगर यही कंटिन्यू रहा तो। लेकिन फिर वही है कि देखिए इस जमाने में ड्रोन वॉरफेयर एक हकीकत है, लेकिन यह भी बात सही है कि अगर आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ड्रोन वॉरफेयर के जरिए आप पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जमीनी जंग नहीं जीत सकते हैं। रूस की सेना ईस्टर्न यूक्रेन में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसका जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए जब आप किसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करते हैं और आग की लपटें निकलती है, तो सबको लगता है देखो यूक्रेन भी कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रजेश सर, जल्दी से एक छोटा सा उत्तर चाहिए आपसे, हमें समय की कमी है। कुल मिलाकर अगर ये हम कहें कि क्या ये आपको लगता है कि ये आखिरी विंटर है जहां पर पुतिन कुछ डिसाइसिव करने वाले हैं? पुतिन की क्षमता 3.5 साल से युद्ध करने के बाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं अमेरिका और वेस्ट यूरोप में की कैपेबिलिटी में या में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये कहना कि शायद ये हम आखिरी विंटर देखेंगे लड़ाई के साथ में, अगर आप होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो जो कि मैं हूं, तो मैं कहता हूं शायद ये सही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बंद हुआ था? इस वजह से कि दोनों देशों के पास में सामान नहीं था, सामग्री नहीं थी, संसाधन कम पड़ गए थे। तो एक तरीके से आउट ऑफ रिसोर्स होने की क्या कोई स्थिति बन रही है, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन अभी तो कोई हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं कि युद्ध खत्म होने जा रहा है नियर बाई में आने वाले कुछ महीनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।